आज की वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन लाइफ एंड वेज टू प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी डाइवर्सिटी इन लाइफ किसे कहते हैं और वो कौन से तरीके होते हैं जिसकी मदद से डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसकी हिफाजत की जा सकती है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी इन लाइफ से क्या मुराद है, क्या मतलब है। डाइवर्सिटी इन लाइफ का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और वैरायटी ऑफ लाइफ में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स। तो ये सब चीजें कहलाती हैं डाइवर्सिटी इन लाइफ। यानी अर्थ के ऊपर एनिमल्स की, प्लांट्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको कहा जाता है डाइवर्सिटी इन लाइफ। इसके लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए यानी हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो प्लांट्स होते हैं, वो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दरख्तों की, तो दरख्तों की लकड़ी से हम अपना फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स बनाते वक्त लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हासिल करते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि डाइवर्सिटी इन लाइफ या बायोडाइवर्सिटी की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस जो कि बायोडाइवर्सिटी की है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देती है? फूड देती है। यानी ये हमारे लिए फूड का सोर्स है, जरिया है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये फूड आइटम्स जो हैं ये कहाँ से हासिल हुए हैं? प्लांट से, यानी पौधों से। तो पौधों के बीजों को यानी सीड्स को भी हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पौधों से हमें फ्रूट भी मिलता है, इसके अलावा वेजिटेबल्स भी मिलती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे खुराक, हमारी फूड का जरिया है। तो ये तो कुछ प्लांट की प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स को भी हम खुराक या फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हमें काऊ यानी गाय नज़र आ रही है, तो हम गाय का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं, गाय का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। और दूध से हम मुख्तलिफ चीज़ें जैसे दही, पनीर, तो ये चीज़ें सारी हम खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए फूड का जरिया है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए मेडिसिन्स यानी अद्वियात का बहुत ख़ास ज़रिया है। सोर्स कहते हैं ज़रिए को, मेडिसिन्स कहते हैं दवाइयों को। तो मुख्तलिफ तरह के पौधे होते हैं यानी छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ मेडिसिन्स या मुख्तलिफ अद्वियात बनाने के लिए। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनको मेडिसिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे जो चीज़ें बनती हैं जिनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बर्तन हैं, जैसे कि कपड़े हैं, खेल कूद का सामान है, तो ये इंडस्ट्रीज़ में बनता है, मुख्तलिफ कारखानों में बनता है। तो इसके लिए भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स।
जिन्हें हम कहते हैं लेदर प्रोडक्ट्स, यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि जानवरों के चमड़े से बनाई जाती हैं या जानवरों की खाल से बनाई जाती हैं, जैसे कि लेदर के बैग्स होते हैं, लेदर के शूज़ होते हैं, वॉलेट्स होते हैं। तो इन चीज़ों की हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ से आती हैं? बायोडाइवर्सिटी से। तो इसका ये मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है और हमें चाहिए कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, यानी उसको महफूज करने की कोशिश करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। तो इंसान अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है, ख़राब करता है, जैसे कि ओवर हंटिंग होती है, यानी जानवरों का ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इंसान डाइवर्सिटी को या बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करता है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, महफूज करना मुमकिन है। अब हम कुछ ख़ास तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी की हिफाजत कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना। नेचुरल हैबिटेट किसे कहते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के रहने की जगह को हैबिटेट कहा जाता है। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती। तो नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? नेशनल पार्क्स बना के। जैसे कि यहाँ पे हम इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है ये नज़र आ रहा है। नेशनल पार्क्स किसी भी मुल्क में हो, वहाँ पे जानवरों की हंटिंग की इजाज़त नहीं होती, यानी जानवरों के शिकार पे पाबंदी होती है और जंगलात या दरख्तों के कटाव पे भी पाबंदी होती है। तो इसका मतलब है कि उस एरिया में जहां हम कहते हैं कि ये नेशनल पार्क है, उस एरिया में जानवर भी महफूज होते हैं और पौधे भी महफूज होते हैं। तो ऐसे एरियाज, ऐसे हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, महफूज होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? नेशनल पार्क्स कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा नेशनल पार्क्स हम बनाएंगे उतने ही ज़्यादा हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका जिसकी मदद से हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो तरीका, वो मेथड है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसके लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाना। यानी हम अपनी अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा सकते हैं इस मेथड से, जिसको 3R मेथड भी कहा जाता है। रिड्यूस का मतलब होता है कि जो हम अपने घर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जितना कम हम इस्तेमाल करेंगे उतने ही कम उन चीज़ों के ज़ाया होने का ख़तरा होगा। रीयूज़ का क्या मतलब होता है कि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घरों में जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक की बकेट या प्लास्टिक की बाल्टी में कोई चीज़ लेके आते हैं, या जैसे पेंट वगैरह की बाल्टियां होती हैं, उनको दोबारा हम इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, उनके अंदर मिट्टी भर के पौधे वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके को कहा जाता है रीयूज मेथड। रिसाइकल का मतलब है कि हमारे घर में जो प्लास्टिक या कागज़ वगैरह की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या इस्तेमाल शुदा गत्ते या कागज़ होते हैं, तो उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। यानी दोबारा से जब वो फैक्ट्री में जाती हैं तो उनसे फिर मुख्तलिफ अशिया बन सकती हैं। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से इस 3R के तरीके से हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का है, वो ये है कि हम सीड बैंक्स बना सकते हैं।
सीड बैंक किसे कहा जाता है? सीड कहते हैं बीज को, बैंक कहते हैं महफूज करने की जगह को। यानी मुख्तलिफ वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बीजों को हम लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं सीड बैंक्स के अंदर। यानी ऐसी जगह, ख़ास जगह बनाई जाती हैं जहाँ पे सीड्स को महफूज किया जाता है ताकि मुस्तकबिल में वो पौधे लगाए जा सकें और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डाइवर्सिटी इन लाइफ एंड वेज टू प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी के बारे में।